और आज की मुरली में बाबा ने बहुत बहुत विशेष बात हम सभी को कही। बाबा ने कहा, अब्राह्मण आत्मा हो, और अब्राह्मण आत्मा सबसे बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा, क्योंकि ये आपका अलौकिक जन्म है। विश्व की करोड़ों आत्माओं में से कोई हो, कोई में से भी आप कोई, उस कोई में से भी कोई विशेष आत्मा, और इतने विशेष आत्मा जो स्वयं भगवान के चरित्र आपने देखे हैं, भगवान के चरित्र अनुभव किए हैं, भगवान के चरित्र सुने और उससे पालना ले रहे हैं, तो कितनी भाग्यवान आत्मा। तो आइए हम सभी, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, इस सुंदर स्थिति का हम सभी विशेष रूप से अनुभव करते हैं कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मैं ब्राह्मण कितनी भाग्यशाली आत्मा, आप सोच सकते हो। तो इसी स्थिति का अभ्यास करना है। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। अपने इस भाग्य को क्या करना है, मुझे याद करना है। जो भाग्य को याद करता जाता है, अपने भाग्य को याद करता है, उसका भाग्य बढ़ता जाता है। जो अपने भाग्य को बार बार याद करता है, तो उसका भाग्य और अच्छी तरह से वृद्धि को पाता है। तो आइए हम अपने इस भाग्य की स्मृति में स्थित हो जाए। संगम युग में एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। हर जन्म स्वयं परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा मुझे अडॉप्ट किया है। कई जन्मों तक मैं भगवान को और इस जन्म में स्वयं भगवान ने मुझे ढूंढा, मुझे अपना बना लिया। मेरा दिव्य अलौकिक जन्म हुआ। वाह मेरा भाग्यवान, वाह मेरी तकदीर, वाह स्वयं
मुझे रोज भगवान अमृत वेले जगाते हैं, मुझे वरदान देते हैं। स्वयं भगवान रोज मुझे नीति सुनाते हैं, मेरी पालना करते हैं। मुझे अपनी मीठी दृष्टि देते हैं, और मुझे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम तो मेरे नूने रतन हो। तुम विशेष आत्मा हो। महान आत्मा हो। वाह मेरा भाग्य, वाह। इस खुशी में झूमो, अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर बहुत खुशी में कहो, वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह मेरा बाबा, वाह। वाह मेरा बाबा, वाह। वाह मेरा परिवार, वाह। वाह मेरा परिवार, वाह। वाह मेरा भाग्य, वाह। मुस्कुराकर बोलो, वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह मेरा परिवार, वाह। वाह मेरा बाबा, वाह। वाह मेरा बाबा। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण की याद में झूमती थी, बस खुद को भी उसी नशे में, अपने भाग्य के, श्रेष्ठ भाग्य के नशे में झूम उठो। मन में वो साज बजे, वो खुशी के तार, खुशी की झनकार उठे। मैंने अपनी इन आंखों से भगवान को देखा, उन्हें पढ़ाते हुए देखा। मैंने तीसरे नेत्र से उनके साथ का अनुभव किया। मैंने भगवान को मुझे भोग खिलाने का परम सौभाग्य मुझे मिला, उससे दृष्टि लेने का परमानंद मिला। वह विशेष ब्राह्मण आत्मा
ओम शांति। आज बाबा ने कहा आप विशेष आत्मा हो, आप महान आत्मा हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चे अपनी विशेषताओं को जानते हो ना? आप अपनी विशेषताओं को जानते हो? जैसे आप ब्राह्मण आत्मा बने, बाबा ने आपको ये विशेषताएं वर्षे में दी है। बहुत सारी विशेषताएं बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझ आत्मा में आई है। तो सचमुच उन विशेषताओं को प्राप्त करते करते हम विशेष आत्मा बन गए हैं। अभी थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, चेक करते हैं। बाबा का बच्चा बनने के बाद मेरे अंदर कौन सी विशेषता आई? और दूसरा प्रश्न, क्या इन विशेषताओं को मैंने सेवा में लगाया, विश्व सेवा में लगाया? एक, बाबा का बनने के बाद मेरे अंदर कौन सी विशेषताएं? दूसरा, ये विशेषता मैंने सेवा में लगाई। तो चलिए इस पर थोड़ा समय विशेष सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो विशेषता आप में आई ना, आप उसे नोट करते जाओ। आप नोट करो। फॉर एग्जाम्पल, बाबा का बनने के बाद आपके अंदर एक विशेषता है, बोलने की कला, आत्मविश्वास, नम्रता, मधुरता। हो सकता है कोई कला आपने सीखी है, विशेष डेकोरेशन, पाक कला, या फिर कुछ तैयार करना। बहुत आपकी क्रिएटिविटी बढ़ गई है। जो भी विशेषता है उसे नोट करते जाए। और जो विशेषता आप सेवा में लगाते हो, उसके सामने आपको टिक करना है कि हम सेवा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको महसूस होगा आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं, गुण, या फिर शायद आपने कुछ सीखा भी होगा, आपने डेवलप किया है प्रैक्टिस कर करके, और आज वो आपकी एक स्पेशलिटी बन गई है। ठीक है, तो आप उसे अच्छी तरह से आप नोट करो। और उस विशेषता को, सेकंड पॉइंट, विश्व सेवा में हम यूज कर रहे हैं क्या? परमात्मा की देन के रूप में हम उसे यूज कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं तो लिखिए विश्व सेवा में। जो विशेषता यूज नहीं हो रही है तो वो ब्लैंक छोड़े।
में यूज होगी वो आपकी हमेशा के लिए संस्कार बन जाएगा। ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलिए एक बार वापिस अच्छी तरह से आप देखिए कि आपके अंदर और कौन सी ये विशेषता है जो और बढ़ी है। विशेषता है, गुण है। कर्म में, किसी भी कर्म में जब आपके कोई गुण आ जाता है ना और उसको आप बार बार रिपीट करते हो तो दैट बिकम्स योर स्पेशलिटी। ठीक है, तो ये आपकी विशेषता बनेगी। तो चले वापिस एक बार शांति से चेक करें। बाबा का बनने के बाद 1 2 3 कितने गुण मेरे अंदर आए हैं, कितनी विशेषता बढ़ी है, एक बार उसके ऊपर नजर डालें। और बाबा ने जो कहा, बच्चे आप सर्वगुण संपन्न बन रहे हो बाबा का बनने के बाद। ये जो डिग्री है ये हम ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण जन्म में ही लेते हैं। तो ब्राह्मण जन्म है सर्वगुण संपन्न बनने के लिए। तो अभी ये भी चेक करना है कि जब से हम ब्राह्मण बने तब से ये विशेषताएं कांस्टेंट हैं या इसमें ऐड हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब से हम ब्राह्मण बने हैं तब से हमारे अंदर ये विशेषता जो भी आई है, चाहे वो क्रिएटिविटी है, सहिष्णुता है, या फिर शांति है, और प्रोसेस को बहुत पॉजिटिव बनाना, तो ये कई बार ये विशेषता फटाफट जाहिर हो जाती है। उसके बाद क्या, हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मानो शुरू शुरू में उमंग उत्साह में वो विशेषताएं आ जाती है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन की यात्रा है उसमें वो विशेषताएं बढ़ती रहनी चाहिए। मैं सिर्फ बात 2-4 विशेषताओं तक सीमित नहीं रहूं। ओके, मैं और आगे बढ़ो, मेरे में और दूसरी आ जाए, परफेक्शन, एक्यूरेसी, अंतर्मुखता, पवित्रता, सहयोग, रहमदर्द, ये भी गुण मेरे अंदर बढ़ते जाए। तभी हमारा टाइटल क्या मिलेगा, सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न। ओके, और इसलिए हमें इन विशेषताओं को बाबा से भरना है। ठीक है, तो अभी और एक छोटा सा, एक थोड़ा सा कर सकते हैं। मुझ में और कौन कौन से गुण चाहिए, चाहिए मुझ में और कौन से गुण चाहिए, कर सकते हो। थोड़ी गुण आपको याद आते हैं ना, आप नोट करना शुरू करो। मुझ में और कौन कौन से गुण चाहिए, नोट करना शुरू करो। कभी हो सकता है साहस, हिम्मत, शक्ति, निर्भयता, दूरदर्शिता, रमणीकता, बहुत सारे गुण, उदारता, और एक डेट फिक्स करो, समय फिक्स करो, ये गुण कब तक धारण करेंगे। आपको अपनी डेट फिक्स करनी है, आपको अपना टाइम फिक्स करना है, ये कब तक ये गुण हम भरेंगे अपने अंदर।
अभी चले बाप दादा के पास। ओके, बाप दादा के पास चलते हैं सूक्ष्म वतन में। ठीक है, सूक्ष्म वतन में चलकर हम वहां बाबा के संग मैं फरिश्ता बैठ जाता हूँ। तो चलिए अपने फरिश्ते के स्वरूप को इमर्ज करें। मैं फरिश्ता एक सूक्ष्म प्रकाश की, चमकीले प्रकाश की काया धारण कर उठ रहा हूँ आसमान की ओर। सूक्ष्म बदन सफेद प्रकाश की दुनिया में बाप दादा के सन्मुख मीठी ब्रह्मा माँ, मेरी माँ, बाबा प्यार से मुस्कुराते हुए अपने नैनों से स्नेह भरी दृष्टि देते हुए ब्रह्मा माँ अपनी बाहें फैलाकर मुझ फरिश्ते का स्वागत कर रही है। आओ मेरे नूरे रतन, आओ मेरे विशेष बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। और मैं फरिश्ता महत पिता की गोदी में समा जाता हूँ। सब कुछ भूल गया हूँ। सब कुछ ब्रह्मा माँ बहुत प्यार से अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर घुमा रहे हैं।
मेरे दिल से आवाज निकल रही है, मेरा मीठा बाबा। मेरा प्यारा बाबा। मेरी माँ। और अभी ब्रह्मा माँ मुझ फरिश्ते के गले में विशेषताओं की माला डाल रही है। और जैसे मुझे याद दिला रही है एक एक विशेषताओं की। मेरे मीठे बच्चे, अब विशेष आत्मा हो। अब महान आत्मा हो। अब सच्चे सेवादारी हो। आप नम्र चित्त हो। मेरे बच्चे, आप उमंग उत्साह की मूर्त हो। आप हिम्मतवान हो। बाबा का राइट हैंड हो। मेरे मीठे बच्चे, आप विशाल दिल हो। आप अथक हो। स्नेह की मूर्त हो। बाबा के और सर्व के सहयोगी मूर्त हो। मैं फरिश्ता ब्रह्मा माँ को कहता हूँ, माँ, बाबा, ये सारी विशेषताएं आप ही ने तो भरी है ना आपके बच्चे में। हाँ बच्चे, सदा याद रखना, ये विशेषताएं परमात्मा की देन है।
इसे सदा विश्व सेवा में लगाना। इसे कभी भी मेरी नहीं समझना। प्रभु का प्रसाद समझकर सेवा में लगाना। जी बाबा। बाबा, मुझे आप जैसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जी बच्चे। बाबा, आपकी ये स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि सदा इन विशेषताओं पर, गुणों पर रहे बाबा। और वो दृश्य देखो, माता पिता बहुत शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते को दे रहे हैं। जैसे उन विशेषताओं में, उन गुणों में परमात्म शक्ति भर रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मुझ फरिश्ते के मस्तक पर रखकर बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे लाडले बच्चे, सर्वगुण संपन्न भव।
ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुखद अनुभूति देता है मधुर मिलन, आँखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे। स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे। तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। सुंदर फीलिंग के साथ साथ चले अब घर चलते हैं, अपने घर, जहाँ मेरी प्यारी शिव बाबा, जहाँ से शांति है, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक महाज्योति, प्यार का सागर, क्षमा का सागर,
खुशियों का सागर मेरा बाबा है। चलो ना, अपने घर चलते हैं। आत्मा का घर, परमात्मा का घर। एकदम साइलेंट। बस बिंदु रूप बाबा और मैं आत्मा। मेरा बाबा, मेरा सारा बाबा, मेरी छत्र छाया मेरा बाबा, मेरा पालनहार, मेरा रक्षक। निरंतर उसे देखते रहे और उसकी शक्तियों के प्रकाश को अपनी आत्मा में भरते रहे। जिसकी याद से मेरे पाप कटते हैं, नष्ट हो जाते, जिसको देखने से करंट आ जाती है, शक्ति भर जाती है, वो मेरे सामने है।
कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। ऐसी असीम ममता ये कृपा नहीं तो क्या है। बिन मांगे सब दिया है ये दया नहीं तो क्या है। जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न तप न दान भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं। पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं। बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे। वो सामने हो साथ में कोई कल्पना करे। इतने समीप आए परम मित्र हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। और अभी हम ईश्वर जो बाबा से दृष्टि ली है, शक्ति ली है, आज हम वो प्रकाश सारे विश्व को देते हैं। सारे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।
विशेष बाहर जाकर 5 तत्वों को आपको वो पवित्रता और शांति और प्रेम, इसकी सकाश 5 तत्वों को देना है। बाहर जाकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबको आपको उस आकाश देनी है।
एक दूसरे को बहुत पावरफुल पवित्र ऐसी दृष्टि दो। एक पवित्र आत्मा दूसरी पवित्र आत्मा को दृष्टि दे रही है। बहुत इस काल में दृष्टि का पावरफुल अभ्यास कीजिए और वो दृष्टि कांस्टेंट आती रहे।
आइए और अभी हम बार बार अभ्यास करना होगा प्रकाश देने का, क्योंकि जितना हम विश्व को प्रकाश देंगे वो शांति के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस हमारे पर, हमारे आसपास फैलेंगे। सबसे पहले शरीर को मिलेंगे, फिर वातावरण बनेगा, फिर इस संसार में फैलेंगे। और इसलिए बहुत सुंदर शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में देखते हुए मैं फरिश्ता विश्व के ग्लोब पर खड़ा हूं और वहां से विश्व की सारी आत्माओं को बहुत सुंदर बाप दादा की तरह मीठी दृष्टि दे रहा, और जैसे शांति की किरणें जहां युद्ध चल रहे हैं शांत हो जाए, शांति हो जाए, अशांति है शांत हो जाए, डरे हुए हैं उन्हें शक्ति की किरणें प्रदान कर रहा हूं। तो आइए इसे काश देते हैं हम।
इसी के साथ साथ आइए हम प्राण प्रिय बाप दादा का आज की इस सुंदर भट्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। सभी विशेष रूप से हाथ जोड़कर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीचे नीचे बाबा, ओ प्यारी प्यारी शिव बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी शक्तियों का, आपके प्यार का, आपके साथ का शुक्रिया शुक्रिया। ओ मीठी ब्रह्मा माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दृष्टि का, आपके वरदानी हाथ का, आपके साथ का शुक्रिया शुक्रिया। वो सारी पूर्वज आत्माएं, आपका भी शुक्रिया। आपके आशीर्वादों का शुक्रिया शुक्रिया। वो मीठी दादी माँ, आपका भी शुक्रिया शुक्रिया। उसके साथ साथ जो भी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं अभी विशेष रूप से योग अभ्यास कर रही हैं, तो आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।